हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर ट्रेड्स। तो आज की वीडियो अपन देखेंगे कल के दिन बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा और उसके इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा। देखो, आज के दिन अच्छे कैसे मोमेंटम हुई है बैंक निफ्टी में, दोनों भी। फिन निफ्टी में अच्छे कैसे मोमेंटम हुई है। बुलिश साइड मार्केट अच्छा खासा चला है। ठीक है, एक सिंपल सा सेटअप था। सिंपल सा सेटअप आपने अगर फाइंड करा होगा तो आपको अच्छा खासा एक प्रॉफिट हुआ होगा आज के दिन में। ठीक है, कल के दिन क्या भी फाइंड करते हैं। कल के दिन में सेम सेटअप जैसे मैंने लाइव में बताया आपको, जैसे सेम सेटअप आज के दिन में था। एक 3 मिनट के चार्ट में एक ट्रेंड लाइन लग रही थी और उसके ब्रेकआउट में एक पुल बैक था। वहां पे 0.5 का एक रिट्रेसमेंट और ऊपर में टारगेट था। ठीक है, उस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो सेम सेम सेटअप यहाँ पे बन रहा है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच में ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अभी हर एक पुल बैक पे। ठीक है, हर एक पुल बैक में मार्केट जब सेंटिमेंट चेंज करता है, आप देखोगे मार्केट जब सेंटिमेंट चेंज करता है, हर एक पुल बैक पे आपको बाइंग ही देखने को मिलती है। हर एक पुल बैक पे आपको बाइंग ही देखने को मिलती है। ठीक है, हर एक पुल बैक को बाइंग ही देखने को मिलती है। वैसे ही है, हर एक जो पुल बैक लगेगा, जैसे मार्केट में सेल ऑन राइज होता है, सेलिंग वाले मार्केट में जैसे हर एक जो राइज रहता है वहां पे सेल करा जाता है। सेलिंग मार्केट में अभी क्या करा जाएगा, हर एक जो डिप है उस पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। तो कल के दिन में हम क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में आएंगे। 5 मिनट के चार्ट फ्रेम आने से पहले आप अगर यहाँ पे देखो 1 आवर वाले चार्ट में, ये जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ करा है, ठीक है, ये जो आपको करंट में यहाँ पे दिख रहा है 44,436 का, वो यहाँ पे देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला रेजिस्टेंस है, जहाँ पे अपन ने 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन लिया था, 2 बार यहाँ पे अपन ने सपोर्ट लिया है और उसके बाद अभी 2 बार रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो वो वाला इंपॉर्टेंट लेवल है, तो इंपॉर्टेंट लेवल है तो उस हिसाब से अभी वो जोन है पूरा। इसकी वजह से मैं आपको वो प्रॉपर वो ड्रॉ करके नहीं बता पा रहा, पर वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 44,400 से लेके 44,500 तक वो आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 100 पॉइंट की रेंज है, वो आपको मैं ड्रॉ करके बता नहीं सकता। एक बीच में एक लाइन डाली हुई मैंने 44,436 के आसपास। ठीक है, अभी कल के दिन में क्या करना है, कल के दिन में सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, अगर कल के दिन का हाई, ठीक है, सबसे बढ़िया ये तो ये सेटअप है 44,500 का। अगर हाई निकले, फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन हो अंडर 44,500, ठीक है, उसके ऊपर की भी बात करेंगे। ठीक है, फ्लैट ओपन की बात करता हूँ। फ्लैट ओपन होता है, हाँ, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद अगर 450 ब्रेक करता है, 500 नेक्स्ट टारगेट, उसके बाद 550 सेकंड टारगेट। ठीक है, उसके बाद आपका सेल कहाँ पे बनता है, सबसे पहले ये समझो, जब तक मार्केट 44,200 ब्रेक नहीं करता, सेल आपका बहुत नीचे है। ठीक है, अभी सेलिंग की कुछ कंडीशन बैठ नहीं रही है। इसके बाद अगर लाइव में कुछ सेटअप बनता है, ठीक है, प्राइस एक्शन बना के, तो फिर अपन यहाँ पे लाइव में आप ज्वाइन होगे तो आपको वो समझ जाएगा, अपडेटेड लेवल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल अगर जो डेटा अभी दिख रहा है उस हिसाब से मैं बात करूँ तो 44,200 के आसपास यहाँ पे आपका, इसके नीचे ही सेल बनता है, इसके ऊपर आपका यहाँ पे 44,500 के ऊपर बाय बनता है। फ्लैट ओपनिंग की बात करूँ, 450 को ब्रेक करता है फ्लैट ओपन होने के बाद, तो 500 का नेक्स्ट टारगेट, 550 का सेकंड टारगेट। ठीक है, उसके बाद सबसे आपको गैप अप की चांसेस ज्यादा है, तो गैप अप के हिसाब से अगर मैं बताऊं, गैप अप के हिसाब से अगर 500 के अंदर, ठीक है, 44,500 के अंदर मतलब 44,450 के आसपास ओपन होता है तो 500 एक रेजिस्टेंस है। अगर 500 के आसपास जाता भी है तो वो एक रेजिस्टेंस है, वो एक यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 500 के आसपास जैसे कॉल राइटर मेंटेन हो गए, ठीक है, उस हिसाब से फिर वो एक नीचे भी आएगा और ये जो प्रीवियस डे है क्लोजिंग का, वो एक सपोर्ट कैलकुलेटर किया जाएगा, फिर ये सपोर्ट से एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है अबव 44,500। ठीक है, अगर 44,500 के ऊपर अगर ओपन होता है मार्केट, समझो 550 के आसपास ओपन हुआ, 44,500 यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये 44,500 की 50 के 550 के आसपास से अगर ये यहाँ पे नीचे आता है और 500 के आसपास एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पे अगर जो भी डिप लगेगा उसके बाद आपको यहाँ पे बाइंग देखने को मिलेगी। पर 500 के आसपास आने के बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन 44,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन 44,000 को आपको दिखेगा, यहाँ पे अपन 44,000 को ब्रेक नहीं कर पा रहे थे और मार्केट 44,000 को ऊपर ओपन हुआ, उसने सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करा और ये ब्रेकआउट दिया। सेम वैसे ही हो सकता है अगर 44,500 को अगर ब्रेक नहीं कर पाए और गैप अप ओपन हो गए 550 के और 580 के आसपास, तो वो एक सपोर्ट जैसा कैलकुलेट करना चाहिए, पर वहां पे प्राइस एक्शन चाहिए हमें। ठीक है, ये बैंक निफ्टी में था। अभी देखेंगे निफ्टी का, निफ्टी में आएंगे 1 आवर वाले चार्ट में आएंगे। 1 आवर वाले चार्ट में आपको दिखेगा एक पैटर्न दिखेगा, वो तो ड्रॉ आपको मालूम ही होगा। उसके बाद अपन ने सेलिंग भी प्रिडिक्ट की थी। उसके बाद अभी देखो यहाँ पे मार्केट, देखो कंपेयर करें बैंक निफ्टी टू निफ्टी, तो निफ्टी हाइप वाली बुलिश है, मतलब निफ्टी ज्यादा बुलिश है। ठीक है, उस हिसाब से देखे अपन तो निफ्टी ज्यादा बुलिश है। तो निफ्टी का देखो, जितने अगर आपको मालूम होगा, अगर अपन एक ट्रेंड लाइन के अगर ब्रेकआउट हुए ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेंड लाइन के जो प्रीवियस वाले जो हाइज रहते हैं वो हमारे एक रेजिस्टेंस लेवल रहते हैं, और वही आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट रेजिस्टेंस देखो लग चुका है ट्रेंड लाइन का, ये जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 19,700 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, वो बैंक निफ्टी का ये लग चुका है, ये जो
पहला वाला रेजिस्टेंस है वो लग चुका है, तो वही एक आपका ब्रेकआउट वाला लेवल रहेगा। अगर कल के दिन मार्केट ने 19,720 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो आपका सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ पे 19,777 आपका सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद 800, उसके बाद अगर ऊपर जाता है तो 19,850। ठीक है, ये एक, क्योंकि देखो कल के दिन मार्केट गैप अप में अगर निकलता है, ठीक है, सेम कंडीशन है निफ्टी में भी। अगर देखो आपको सेल करना है तो 650 के ही नीचे सेल बनेगा। ठीक है, ये समझ लो आप, जब तक मार्केट जब तक निफ्टी 650 को ब्रेक नहीं करते 19,650, तब तक अपन निफ्टी में सेल की सोच नहीं सकते। ठीक है, अगर हाई ब्रेक करता है तो आपको मालूम है 750, 77, उसके बाद 800, उसके बाद 850, ऐसे टारगेट बन के आएंगे आपके। उसके बाद अगर ये मार्केट गैप अप होता है, ये तो फ्लैट ओपनिंग के बता दी मैंने, तो गैप डाउन तो अपन सोचेंगे नहीं, फिलहाल के लिए गैप अप ही सोचेंगे। ठीक है, गैप अप अगर होता है मार्केट, एक तो सबसे पहला आता है मतलब माइनर सा गैप अप रहता है 700 और 700 से लेके 725 के बीच में, अगर ये गैप अप करता है 20 के आसपास, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हो रहा है, मतलब ये रजिस्ट करेगा पहला, तो इसको रजिस्ट करने दो, उसके बाद सपोर्ट लेगा। मार्केट के सेंटिमेंट के साथ जाओ तो बुलिशनेस में ये सपोर्ट से आप बाय कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर 19,725 से अगर ऊपर ओपन हुआ, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोजिंग ही, यहाँ पे ये ओपन हुआ, यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या देखना पड़ता है, 750 के अगर आसपास ओपन होता है तो इसको फॉल करने दो। अगर यहाँ पे आता है ये क्लोजिंग के आसपास 725 के आसपास, तो यहाँ पे पहला प्राइस एक्शन बनाने दो। प्राइस एक्शन भी बनेगा तो आपको पहला ही ब्रेकआउट आपको समझा देगा कि ये मार्केट अभी खींचने वाला है, 800 तक अपन जा सकते हैं, तो वैसा आप ट्रेड भी कर सकते हो। सेम बैंक निफ्टी का सेम एनालिसिस है। लेवल्स अगर अपडेट होते हैं तो मैं टेलीग्राम, और आपको अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं होगे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे जो लेवल्स होता है वो मैं अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।